हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। अभी तक हमने 16 प्रैक्टिस सेट का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया है। आप इसी प्रकार कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? औरंगजेब ने। किसने धारण की थी? औरंगजेब ने की थी। मुगल वंश की यदि हम बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। इसका मूल वंश चगताई वंश था। 1526 में, याद करो आप, 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और इसी युद्ध के बाद भारत पर मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देवराई के युद्ध में निम्नलिखित में से औरंगजेब ने पराजित किया था। तो देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने किसे पराजित किया था? तो दारा शिकोह को देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने पराजित किया था। औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच युद्ध होते हैं 1658 में। धर्मत का युद्ध होता है 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध होता है। देवराई का युद्ध आपका 1659 में होता है। इसमें दारा शिकोह को हराया था। इन सभी युद्धों का परिणाम यही था कि दारा शिकोह हारा था। देवराई के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? तो दारा शिकोह को पराजित किया था। और देवराई का युद्ध हुआ कब था? तो 1659 में देवराई का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, तारीख ए दिल कुसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारीख ए दिल कुसा लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए दिल कुसा, इसके लेखक हैं भीमसेन। भीमसेन जो कि औरंगजेब के शासनकाल में इतिहासकार रहे हैं। भीमसेन। तारीख ए दिल कुसा पाणिनि अष्टाध्यायी इनकी फेमस बुक है। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का इसमें वर्णन है, सुश्रुत की बुक है। चरक संहिता ये चरक की बुक है। भीमसेन औरंगजेब के शासनकाल में इतिहास का वर्णन इन्होंने किया है तारीख ए दिल कुसा में, तो इसके लेखक हैं भीमसेन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आय उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी? तो ये अनुच्छेद 77 में उल्लेख है कि भारत सरकार की जो भी कार्यपालिकीय कार्रवाइयाँ हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएंगी। इसके बाद बात करें लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है। एक ट्रिक आपको सिंपल सी याद रखना है, सरला। तो सा से बना संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और 81 में आपका क्या है? लोकसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 वर्णन करता है राष्ट्रपति पद के वर्णन का। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 में वर्णित है। संघीय कार्यपाल की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह आर्टिकल 53 में वर्णित है। निर्वाचक मंडल का वर्णन आर्टिकल 54 में है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 54 संबंधित है निर्वाचक मंडल से। 53 है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 52 में वर्णित है राष्ट्रपति के पद का वर्णन। और आर्टिकल 48 वर्णन करता है कृषि एवं पशुपालन का। 81 वर्णन करता है लोकसभा का। 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यह भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णित है? यह क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। तो आर्टिकल 164 164 वर्णन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, आर्टिकल 165 में इसका वर्णन है। और सीएम का कर्तव्य राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दें, यह आर्टिकल 167 167 में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है, आर्टिकल 149 149। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो यमुना की नदी सहायक नदी कौन सी है? टॉन्स है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी की मंजीरा है, ये भी सही हो जाएगा। सिंधु की झेलम है, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो चंबल है उसकी राप्ती सहायक नदी नहीं है। बनास, काली सिंध और सिप्रा, यह किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? आपकी केरल में स्थित है। और जो कोलकाता हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर बंदरगाह है। सबसे प्राचीन बंदरगाह की बात करें तो वो लोथल था, जो सिंधु घाटी सभ्यताकालीन था। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? भोगवा नदी के तट पर स्थित था लोथल, सबसे प्राचीन बंदरगाह था। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो बूलर झील या विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। जम्मू कश्मीर में बूलर झील स्थित है। बारापानी झील की बात करें तो ये मेघालय में स्थित है। डल झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील यह आपकी मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। बूलर झील जम्मू कश्मीर, बारापानी झील मेघालय, डल झील जम्मू कश्मीर, लोकटक झील मणिपुर। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यह भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत प्रमुख तांबा कंपनी है। 9 नवंबर 1967 को SCLS का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से जानते हैं, यह अस्तित्व में आती है और अधिनियम था 1956 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? तो नेचुरल हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके प्लिनी। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज की कौन सी है? इंडिका है। आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? तो वेस्ट बंगाल का एक पारंपरिक व्यंजन है आलू पोस्तो। 13 नंबर क्वेश्चन, बारावती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित है बारावती स्पोर्ट स्टेडियम। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यही बात करें विश्व उपभोक्ता दिवस की तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि जो संविधान है वो तैयार अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ने पूछा था भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। दादा भाई नौरोजी एक थे, तो ये बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। प्रोवर्टी एंड अनबेटेस रूल ऑफ इंडिया है किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की है। निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? तो पहले तो बात करें भांगड़ा की, तो भांगड़ा है कहाँ का? तो ये पंजाब का है। भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों पंजाब के हैं। और सुखबीर सिंह को भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1878 में बौद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि की रचना की थी? तो राजेंद्र लाल मित्र ने 1878 में बौद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि की रचना की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो ड्रीम्स होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओर्नेइरोलॉजी, यह अध्ययन कहलाता है सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। चेहरे की सुंदरता के अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी। कैलोलॉजी है चेहरे की सुंदरता का अध्ययन। सपनों का अध्ययन ओइनिरोलॉजी। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार यदि आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं, SSC भर्ती 2025 में अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं, तो स्टडी बस TSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया जाता है? तो घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं साइनोलॉजी। साइनोलॉजी है किसका अध्ययन कहलाता है? घरेलू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन।
इसके बाद बात करें बीजों एवं फलों की संरचना का अध्ययन कहलाता है कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी बीजों एवं फलों की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्पोलॉजी कहलाता है। मानव खोपड़ी का आकार एवं माप का अध्ययन क्रेनियोलॉजी कहलाता है। क्रेनियोलॉजी मानव खोपड़ी की आकार एवं माप का अध्ययन क्रेनियोलॉजी कहलाता है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? तो भारत में जो प्रथम क्षेत्रीय बैंक है प्रथमा बैंक, उसका मुख्यालय था आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ था? मुरादाबाद में था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में था भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।